एक गांव में मारिया नाम की एक औरत रहती थी। उसके खानदान में कोई नहीं था। उसके पास एक गाय ही थी। वो गाय की देखभाल करती और उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करती। बस यही उसकी आमदनी का जरिया था। एक दिन मारिया की गाय बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में मारिया की गाय मर गई। हाय, अब मैं क्या करूं? अब मेरा घर कैसे चलेगा? फिर मारिया ने पड़ोसन की गाय के गोबर के गोहे बनाकर बेचना शुरू कर दिया। फिर एक दिन पड़ोसन ने सोचा, ये रोज मेरे गाय का गोबर ले जाती है और उससे गोहे बनाकर अपना घर चला रही है। मैं इसे अपनी गाय का गोबर क्यों दूं भला? फिर मारिया की पड़ोसन अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर देती है। ये देखकर मारिया परेशान हो जाती है। फिर वो गाय का गोबर मांगने सेठ के घर जाती है। सेठ जी, क्या आप मुझे अपनी गाय का गोबर दे सकते हैं? सेठ सोचता है, ये औरत कब से गोबर मांगकर अपना घर का गुजारा कर रही है। क्यों ना मैं इसे अपनी गाय ही दे दूं। वैसे भी ये कब से तो बीमार है, पता नहीं कितने दिन और जिंदा रह पाएगी। इसको कौन सा पता चलने वाला है कि गाय बीमार है। उल्टा इस पर तो मेरा एहसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर सेठ मारिया से कहता है, लो, तुम मेरी गाय ले लो। तुमको रोज गोबर लेने नहीं आना पड़ेगा। शुक्रिया सेठ जी। फिर मारिया खुशी खुशी गाय लेकर अपने घर चली जाती है। मारिया उसे घर के बाहर बांध देती है। मारिया उस गाय का गोबर इस्तेमाल करके अपना घर चलाने लगी। क्योंकि वो गाय बीमार थी, इसलिए वो ज्यादा दूध नहीं दे पाती थी। कुछ दिनों के बाद एक बुजुर्ग आदमी मारिया के घर के बाहर आता है। बाबा जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे खाने को कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जी बाबा जी, मैं अभी लेकर आई। मारिया के पास थोड़ा सा ही खाना होता है जो वो बाबा जी को दे देती है। बाबा जी, आप खाना खाएं, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मारिया के जाते ही बाबा जी अपनी ताकत से देखते हैं कि मारिया ने अपना सारा खाना उन्हें दे दिया है। इतने में मारिया पानी लेकर आ जाती है। बाबा जी मारिया से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ये जानते हुए भी कि आपके पास और खाने को कुछ भी नहीं है, आपने फिर भी अपना खाना मुझे दे दिया। अब आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा बोलकर बाबा जी गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए चले जाते हैं। अगली सुबह मारिया की गाय सोने का गोबर देती है। मारिया की पड़ोसन ये सब देख लेती है और वो हैरान रह जाती है। वो सोने का गोबर उठा लेती है और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख देती है। मारिया को इस बात की खबर तक नहीं होती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन तेज हवा चलने लगती है। मारिया अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती है। अगली सुबह मारिया देखती है कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वो हैरान रह जाती है और सोचती है, ये कैसे हो गया? ये गाय सोने का गोबर कैसे देने लगी? ये बाबा जी की दुआ से तो नहीं हो गया? नहीं, बाबा जी को तो आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अचानक से ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं कि सोने का गोबर हर रोज मेरी पड़ोसन ले जाती हो। हाँ, आजकल वो मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करती है। मारिया रोज गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर देती है। जब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता तो वो सोचती है, क्यों ना मैं सेठ जी को इस गाय के बारे में बता दूं? अब तो मुझे सोने का गोबर मिलने वाला है नहीं, तो इस औरत को क्यों मिले भला? पड़ोसन सेठ के पास जाती है
और उसे सोने के गोबर के बारे में सारी बात बताती है। सेठ हैरान हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक गाय मेरे पास थी तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये गाय सोना कैसे देने लगी? सेठ मारिया के पास जाकर पूछता है। अरे मारिया, ये गाय सोने का गोबर कैसे दे रही है? जल्दी बताओ। मारिया सेठ को सारी बात बताती है। सेठ में लालच आ जाता है। वो मारिया से अपनी गाय लेकर वापस चला जाता है। मारिया ये सब देखकर रोने लगती है। अगली सुबह होते ही सेठ उठकर देखता है कि उसका घर गोबर से भरा हुआ है। सेठ ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। अरे ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ये गोबर अब कैसे साफ करूं? सेठ के इतना बोलते ही एक आवाज आती है। तूने उस औरत से गाय वापस ले ली, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। ये गाय अब उस औरत की है, उसे लौटा दे, तब ही तुम्हारे घर से गंदगी खत्म होगी। सेठ फौरन मारिया को गाय लौटा देता है। सेठ के गाय लौटाते ही उसके घर से गंदगी खत्म हो जाती है और मारिया गाय वापस पाकर बहुत खुश होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए और कभी किसी से हसद नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हर एक के नसीब में उसका रिस्क लिख दिया है, लिहाजा इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। इसलिए हमें किसी की दौलत पर नजर नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया।